चलिए इसको देखें, बढ़िया प्रश्न है ये। एक बिक्री के दौरान 40% सामान 10% के लाभ पर, शेष सामान में से 25% 15% के लाभ पर और बाकी को 29% की हानि पर बेचा गया। कुल हानि इतना हो रहा है, तो हानि हमें निकालना है। ठीक है, देखिएगा हम टोटल सामान मान लेते हैं कि 100 ठो है। 100 में 40% यानी कि 40 सामान है ना, यहाँ पर 40 सामान, तो 40 सामान वो 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी प्लस 10% लिखेंगे। अब जो बचा हुआ है तो 100 माइनस 40 60 बचा। 60 का 25%, 25% मतलब 1/4, तो 60 का 1/4 कितना होगा 15 है ना। तो 15 सामान वो किस लाभ पर बेच रहा है, 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। इसके बाद जो बचा हुआ 40 15 55, 55 में से यहाँ पर 45 सामान बचा, टोटल 100 था, 100 माइनस 55 45, इसको ये 29% के लॉस पर बेच रहा है। लॉस मतलब माइनस लिखेंगे। इनका एक बार रेशियो ले लीजिए है ना, क्योंकि अगर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो फिर ज़्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू है। क्योंकि ये 5 से कट जा रही हैं तो ये 9 25 45 और 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 8 40। अब देखिए यहाँ 10 8 80%, यहाँ 15 3 45%, तो 80 और 45 प्लस का है ना, तो 80 और 45 कितना हो गया 125 हो गया, प्लस का 125। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 30 नवा 270, उसमें से 9 घटा लेंगे 261, माइनस का 261 आ जाएगा। और डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों को जोड़ लेंगे, तो 8 3 11 और 9 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, घटाइए, 11 में से 5 गया यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में से 12 गया तो 25 में से 12 गया तो 13 आ जाएगा, यानी कि 136 डिवाइड बाई यहाँ पर 20 आएगा, लेकिन ये माइनस का आएगा है ना, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। तो आधा कर लीजिए इसका है ना, 136 का आधा कितना होता है 68, मतलब 6.8 हो जाएगा। ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक आयताकार बगीचे की लंबाई यहाँ पर इतनी दी गई है, चौड़ाई इतनी दी गई है। यदि बगीचे के बाहर चारों तरफ 2 मीटर की एक समान चौड़ाई का पथ बनाया जाता है तो बाहरी कोर का परिमाप कितना होगा। लंबाई भी 4 मीटर बढ़ जाएगी, चौड़ाई भी 4 मीटर, 25 4 29 हो जाएगा और 18 और 4 यहाँ पर 22 हो जाएगा। परिमाप क्या होता है, दोनों को जोड़कर 2 से मल्टीप्लाई है ना, 2a + b, ये ना होता है। हाँ बस इन दोनों का यूनिट डिजिट लगा ले क्या, या फिर 29 और 22 कितना होगा 51, 51 का डबल 102 है ना, तो 102 मीटर आ जाएगा। अब बहुत लोगों को समझ में नहीं आया वो 4 4 क्यों बढ़ाए हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि भैया बगीचा कितना है 25 मीटर लंबा 18 मीटर चौड़ा। ठीक, इस तरीके से हो जाएगा ना, यहाँ पर बना के ही बता देते हैं आपको। देखिए ये हो गया आपका बगीचा। फिर कह रहा है इसके बाहर 2 मीटर का और बनाया जाता है रास्ता चौड़ाई का। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ये अंदर 25 था, 2 मीटर ये 2 मीटर ये बढ़ा, तो 25 और 2 इधर 4 29 हो गया। लंबाई टोटल 29 हो गई। चौड़ाई देखिए, चौड़ाई ये वाला पहले से कितना था 18, इधर 2 मीटर इधर 2 मीटर, यानी कि 4 मीटर बढ़ गया, तो 18 4 22 हो गया। तो बाहर वाले का अगर देखा जाए तो लंबाई 29 और चौड़ाई आपका 22 होगा। फार्मूला लगा लिए पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, उसका डबल कर लिए, आ गया। दोस्तों अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो या टेक्नीशियन हो, तो आपको मैथ्स पढ़ने के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रेलवे युग बैच से जुड़कर आप लोग अपना कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए। इस बैच में हम आपको कंप्लीट मैथ्स पढ़ाएंगे, यानी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आपको एडवांस भी पूरा कराया जाएगा। साथ ही ये बैच हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है, तो किसी भी लैंग्वेज के बच्चों को यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बड़े आराम से पढ़ सकते हैं। इस बैच की फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ रखी गई है। 99 रुपीज़ में आप लोग कंप्लीट मैथ्स पढ़ सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है, तो ज्वाइन करने के लिए आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहाँ से बैच के बारे में और डिटेल प्राप्त कर सकते हैं आप लोग, और बैच में कैसे ज्वाइन होना है वो भी वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो अगर आपको मैथ्स में दिक्कत जा रही है और आप ये सोच रहे हैं कि कहाँ से मैथ्स पढ़ें, तो आप एक बार इस बैच पर भरोसा करके देखिए, इस बैच में ज्वाइन होइए और आप अपना मैथ्स कंप्लीट तरीके से पढ़ सकते हैं। गारंटी दिलाते हैं आपको मैथ्स सिखा कर रहेंगे, 0 to हीरो बना देंगे। बोर्ड मास का एकदम आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है कि भैया इसको सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे तो -11 और प्लस का 6, माइनस का 5 आ गया, 26 में से 5 घटा देंगे हम लोग तो 21 आ गया यहाँ पे, है ना। ये वैल्यू आपकी 21 आ गई। 21 का -9 से मल्टीप्लाई, तो 30 और 21 नहीं हो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 एकम 9, मतलब कि यहाँ पर माइनस का 189 ये आ जाएगा। बस यही करना था आपको। 9
15, 159 आ गया, माइनस का भी आएगा है ना, क्योंकि ये बड़ा है। बी ऑप्शन। कहता अरे भाई ये तो 5 सेकंड का सवाल था। इसमें देखिए क्या बोला है, 3 संख्याएं इस अनुपात में उनका एलसीएम ये दिया है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो संख्याओं का ही एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम हमें कितना दिया, अच्छा संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, क्योंकि इनमें तो कुछ भी रेशियो नहीं है, सॉरी कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो इनका प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है ना, 2 और यहाँ पर 13। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। और ये एलसीएम एक्चुअल में कितना दिया गया है यहाँ पे, 6318। 6318 इतने की वैल्यू ये हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इधर ले आके डिवाइड कर देंगे है ना, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट ही तो हमारा एचसीएफ होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो जो कॉमन चीज़ होता है वही तो एचसीएफ होता है हमारा। बस हो गया, ख़त्म कहानी। काट पीट लीजिए या फिर यूनिट डिजिट लगा लीजिए है ना। ऊपर का आएगा 8, नीचे कितना होगा, 3 दूना 6, 3 18, 18 का मतलब यहाँ पर भी 8। तो 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 8 आएगा है ना। 8 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ही यहाँ पर 8 आने वाला है। तो 1 यूनिट डिजिट करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको देखा जाए, 104 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही है। ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। 94 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 16.2 सेकंड में पार करती है ना। अच्छा, पहली रेलगाड़ी अगर दूसरे को पार कर रही है एक ही डायरेक्शन में, तो इसका मतलब पहली रेलगाड़ी की स्पीड ज़्यादा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है ना। चलिए, पहली रेलगाड़ी की स्पीड इतनी है 61, पहले रेलगाड़ी की 61 स्पीड है, दूसरे की नहीं पता, एक्स मान लीजिए। अब आपको तरीका बताते हैं। देखिए, अगर एक ही डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड की अगर बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिखा जाता है ना, रिलेटिव स्पीड, तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड घट के आएगा, रिलेटिव वाला है ना। तो घटेगा मतलब जो बड़ा होगा उसमें छोटा डिफरेंस आता है। बड़ा कौन है यहाँ पर, 61, क्योंकि यही 61 वाली ही पार कर रही थी, तो 61 माइनस एक्स, ये आपका रिलेटिव स्पीड आ गया। अब आप सभी जानते हैं कि जो स्पीड होता है, स्पीड यानी 61 माइनस एक्स है ना, 61 माइनस एक्स, ये जो होगा ये होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम के। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब बात आती है डिस्टेंस की। डिस्टेंस वो होगा दोस्तों कि अगर एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को पार कर रही है, चाहे वो रेलगाड़ी खड़ी हो चाहे चल रही हो, अगर पार कर रही है या फिर रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो जो पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, डिस्टेंस यही होता है। पार करने में चला गया दूरी दोनों के डिस्टेंस के, दोनों की लंबाई के बराबर होता है। क्लियर। तो जो पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, 104, और जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई कितनी है, 94 हो गए, यानी ये कितना आ गया, 198 आ गया। डिस्टेंस हमारा 198, लेकिन ये मीटर में है दोस्तों, तो 198 यहाँ पर ये मीटर में हो गया। ठीक है, ध्यान देते जाइएगा अभी। अपॉन हमें टाइम लिखना है, कितने सेकंड में पार कर रही है, यहाँ पर 16.2 सेकंड में। तो ये बताइए, ये मीटर में था, ये सेकंड में, तो ये जो ओवरऑल आया है मीटर पर सेकंड में आया है, लेकिन इधर आपने लिखा है kmph में, इधर की वैल्यू kmph में है। ठीक ना, अरे भाई ये क्या हो गया। ठीक है, चलिए, ये आपका यहाँ पे kmph में है, लेकिन ये किस में है, ये आपका मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी kmph में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड की वैल्यू kmph में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 18 नहीं हो, 162, मतलब ये 0.9 हो गया। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 0 आ गया, 9 से कट गया। ठीक है, 5 से इसको काट लीजिए तो 61 माइनस 220/5 करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 44, ये एक्स आपका उधर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस स्पीड से आपको करना है, घटा लीजिए इसको, कितना आ जाएगा यहाँ पर 17 ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया थोड़ा लंबा चौड़ा तरीका, लेकिन आपके ऑप्शन देखकर इसमें आंसर आ जाएंगे। कैसे, समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई इतनी है, उसी दिशा में चल रही दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है इतने सेकंड में। पहली रेलगाड़ी पार कर रही है ना दूसरे वाले को, तो पहली रेलगाड़ी अगर पार कर रही है तो पहले वाले की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, पहले वाले की स्पीड 61 किलोमीटर पर आ रहे हैं, हमें पूछा गया है दूसरे वाले की चाल,
तो इसका मतलब डेफिनेटली ये है कि दूसरे वाले का स्पीड जो है 61 से तो कम ही होगा। 61 से कम ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन 61 से कम है, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से इस सवाल को लगाना था। 2 सेकंड के अंदर बन जाता है ये सवाल। मतलब सवाल को भी आप देखिए और ऑप्शंस को भी एक नज़र डालिए, क्या ऑप्शन से हो सकता है, ये सवाल हो जाता। हाँ, अगर यहाँ पे बहुत मान लीजिए कि ये 17 दिया था, ये 15 दे दिया, ये 18 दे दिया, ये 20 दे दिया, इस तरीके से अगर वैल्यू क्लोज दी रहती तो इस तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट लगा के करना पड़ जाता। आसान सवाल है ये भी। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको दिया है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, लाभ 25% का है, तो ये ठीक है। तो 25 वस्तुओं का जो CP है ना, 25 वस्तुओं का जो CP है वो x वस्तुओं के SP के बराबर है यहाँ पे, ठीक है। CP से SP का रेशियो ले लीजिए, तो CP अपॉन यहाँ पर SP कितना आ जाएगा, x डिवाइड बाई 25 है ना, x डिवाइड बाई यहाँ पर 25 आ जाएगा। अब समझिए यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। 25% की वैल्यू 1/4। ये आपका CP है 4, तो CP की जगह पर CP लिखेंगे, CP की जगह पर CP 4 लिखेंगे, और SP कितना होगा, 4 पर 1 की प्रॉफिट यानी 5 में बेचेगा। तो बस यहाँ से आपका आ गया, देख लीजिए 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 चौके 20, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 20 है ना, तो 20 ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए एकदम आसान सा प्रश्न है। यदि 2 संख्याओं का तृतीय अनुपात 32 है, थर्ड प्रोपोर्शन ये दिया है, दूसरी संख्या ये दी गई है, तो पहली संख्या निकालनी है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, ठीक है। तृतीय अनुपात यही है, दूसरी संख्या ये है। क्या बताए थे, बीच वाले का स्क्वायर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो 16 का स्क्वायर माने कि 16 × 16, ठीक है, बराबर यहाँ पे a × 32 हो जाएगा, तो 32 उधर का जो मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया 32, और इधर हो गया a, 16 से 2 बार में, और 16/2 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखा जाए, एक माता और उसकी पुत्री के वर्तमान आयु का योगफल 50 दिया है। प्रेजेंट का दोनों का टोटल कितना दिया है यहाँ पर 50। 5 साल पहले माता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, है ना, तो माता की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी, पुत्री की अगर 1 यूनिट मानेंगे तो माता की यहाँ पर 7, ये पुत्री है, ये माता है, ठीक है। अब चलिए समझिए यहाँ पे, ये जो रेशियो आया है इनके एज का, ये 5 साल पहले का है, ठीक है। लेकिन ये जो टोटल आपको दिया गया है ये प्रेजेंट का दिया गया है। अगर हमें रेशियो 5 साल पहले का पता है तो प्रेजेंट भी 5 साल पहले का ले आइए। बताइए, अगर वो प्रेजेंट में दोनों का टोटल 50 दिखा रहा है तो 5 साल पहले दोनों का टोटल कितना होगा। 5 साल पहले का मतलब दोनों में 5-5 साल घट जाएगा, यानी कि टोटल में 10 साल घट जाएगा। तो 50 में 10 साल घटेगा, यहाँ पर 40 आ गया। रेशियो में टोटल 8 है, एक्चुअल में टोटल कितना है, यहाँ पर 40 है। 1 की वैल्यू 5 हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये हो जाएगा यहाँ पर 35। पूछा क्या था हमें, पूछा क्या था, माता का वर्तमान आयु। ये जो एज आया है 35 मत मार दीजिएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये जो एज है ये 5 साल पहले का है, 5 साल इसमें और जोड़ लीजिए तो प्रेजेंट का एज मिल जाएगा, है ना, तो यानी कि 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, सी नहीं होगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएंगे तो 1 से 25 तक अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप आराम से लगा लेंगे इसको। देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ये तो 18 का है, ठीक है, तो ये हो गया आपका 18, है ना, ये 18 हो गया। इसको देखिए, ये आप सभी जानते हैं कि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900। 30 से ये थोड़ा सा ही ज़्यादा है, क्योंकि 35 का स्क्वायर 1200 के आसपास आ जाता है ना, तो मतलब कि 35 और 30 के बीच में होगा इसका स्क्वायर रूट। किसका हो सकता है, अगर 30 के बाद चलेंगे 31, तो 31 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 आएगा, यूनिट डिजिट 1 देगा, 9 नहीं होगा। यूनिट डिजिट से चेक करते हैं भाई, अगर हम मान लीजिए 31 भी करते हैं तो 31 का स्क्वायर कितना होता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर 32 का करेंगे तो 32 का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आएगा, जबकि यहाँ 9 है। हाँ, 33 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 33 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अंदाज़ा लगा रहे हैं हम, अंदाज़ा मतलब सही अंदाज़ा है ये, है ना, लॉजिकल अंदाज़ा है भाई। 33 का स्क्वायर मतलब यूनिट डिजिट 9 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, और 9 यहाँ पर है ही। तो ये जो हमारा है ये 33 का स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर रूट 33 आ जाएगा। तो 33 और 18 कितना होगा, 51 हो जाएगा इधर, है ना, 51 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर 35 है। अब सुनिए इधर की कहानी, ये आपका 2601 है, ये जो होता है ये 51 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 51 होगा। कैसे, समझिए, क्योंकि 50 का स्क्वायर 2500 होता है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही है ये,
मतलब 51 का स्क्वायर होगा, ठीक है। और इसके बगल में यहाँ पर रूट एक्स दिया गया है, 51 से 51 कट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उधर जाके स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर 1225, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी स्क्वायर कैसे निकाल लिए, याद नहीं है भैया हमको, लेकिन पता है तरीका। किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 5 है तो इसका स्क्वायर रूट तुरंत निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं मतलब स्क्वायर। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 65 दिया और 65 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करिए, 5 का स्क्वायर करिए, यहाँ 25 लिखिए, ठीक है। और जो 5 के अलावा इधर बचा हुआ है उसको उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ 6 है तो 6 का अगला नंबर 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 42 आ जाएगा। ऐसे ही इसको किया हमने, 5 का स्क्वायर 25 और 3 से 1 ज़्यादा 4, तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, तो 12 और 25 1225, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 27, ठीक है। 380 मीटर लंबी ट्रेन 300 स्थिर ट्रेन को 16 सेकंड में पार कर, ट्रेन की चाल क्या होगी, ठीक है। अब देखिए एक ट्रेन यहाँ पर स्थिर है ना, तो इसका जो स्पीड है ये तो 0 हो गया, इसकी स्पीड 0 हो गई, है ना। ट्रेन चल कौन रही है, ये सिर्फ, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस हमने बताया था, जो पार कर रही है उसकी लंबाई प्लस जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई, दोनों का सम होता है डिस्टेंस। इन दोनों को जोड़ लेंगे, है ना, 34 दूना 68 और यहाँ पे 4 72, 720 आ गया। डिवाइड बाई कितने सेकंड में, 16 सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा आपका। इसको हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो 18/5 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। काटापीटी करेंगे, करिए काटापीटी, बिना काटापीटी करे थोड़ी आएगा। तो अगर देखा जाए 8 से काटिए, 8 दूना 16, 8 9 72, ठीक है। 2 से ये 6 बार में, सॉरी 9 बार में, तो 9 का मल्टीपल आएगा हमारा आंसर, है ना, क्योंकि ये 5 से 18 बार में कट जाएगा, तो ठीक है 9 8 72, 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इसको देखिएगा, बढ़िया सवाल है ये। यदि 70,000 की धनराशि 3 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है तो ठीक है, और जबकि वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो एक्स का मान क्या होगा। देखिए पैसा हमारा हो कितना रहा है, 70,000 से कितना हो रहा है यहाँ पे, 74,263, ठीक है। किस रेट से हो रहा है, 3% के रेट से। 3% रेट का मतलब क्या हुआ कि वैल्यू 100 से, अगर 100 रुपये है हमारा मूलधन, 100 रुपये है तो 3% का ब्याज लग जाएगा, यानी कि 103%, 103 हो जाएगा एक साल के अंदर, है ना भाई। ये वार्षिक दर है, ये जो है 3% चक्रवृद्धि ब्याज दी है, ये वार्षिक दर है। वार्षिक का मतलब एक साल में, तो एक साल में वैल्यू 100 से 103 हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि कितने वर्षों में यहाँ पर इतने से इतना होगा। इसको थोड़ा 7 से काट लीजिए, 7 से काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 10,000 बन जाएगा, है ना, 10,000 बन जाएगा। इसको 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 छक्के 42, 7 9 63, ठीक है। अब आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर दोनों साइड हमने स्क्वायर किया ना, इन दोनों का स्क्वायर ये आ रहा है, ये यहाँ बन रहा है, ये यहाँ बन रहा है स्क्वायर करने पे, क्योंकि 100 का स्क्वायर 10,000, 103 का स्क्वायर ये हो जाएगा, है ना। स्क्वायर करने पे आया है, मतलब कि 2 साल में हमारा पैसा जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि हमने रेशियो लिया है, तो 2 साल, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट। ये पावर जो है यही आपके टाइम को बताता है, कितने साल में या कितनी बार में पैसा कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात कि नहीं। रेलवे युग बैच में दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई गई हैं, है ना। और अगर आप रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेलवे युग बैच एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, उसमें आपको बेहतरीन तरीके से सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, करते हैं। यहाँ पर आसान है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के तरीका हम आपको बताए थे, क्या, सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर काटते चलिए। इनमें सबसे छोटा कौन है, 12, तो सबसे बड़ा पेयर में काटना है, सबसे छोटे के साथ सबसे बड़ा पेयर में। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, 36। फिर अब सबसे छोटा कौन है, अब सबसे छोटा यहाँ पर 17 है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर 31 है। अब बीच में अगर 2 ठो नंबर बच जाए तो उनको मत काटिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। हाँ, अगर 3 ठो बच रहा है तो उनमें से 2 ठो काट सकते हैं, छोटा बड़ा, है ना। और जो 1 ठो बचेगा वही आपका माध्यिका होगा। लेकिन अगर 2 ठो है तो उसको मत काटिएगा, है ना। तो कैसे करें, इन दोनों को जोड़ के आधा कर लीजिए। 49 का आधा, है ना, 22 और 27 कितना होगा, 49 का यहाँ पर आधा, 24 दूना 48, 24.5 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। देखिएगा टाइम एंड वर्क का है,
इसमें कह रहा है कि 12-36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, दोनों 4 दिन तक काम करते हैं, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी करने में कितने दिन लगाएगा? तो यहाँ पर ए का काम ए 12 दिन में करता है, बी यहाँ पर 36 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। 36 टोटल काम है, 36/12 3 आएगा, 36/36 1 आ जाएगा, है ना। तो 3 और 1 का यहाँ पर इफ़िशियंसी आ गई, 1 दिन का काम निकल कर आ गया। फिर बोला गया दोनों 4 दिन तक काम करते हैं। 4 दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में दोनों टोटल 4 काम कर रहे हैं, 3 1 4 काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 16 काम। 16 काम यहाँ घटा लीजिए क्योंकि बचा हुआ काम निकालना है, यानी 20 काम। 20 काम बचा हुआ है, कौन करेगा? बी करेगा। बताइए, वर्क अपॉन इफिशियंसी, बी कितना कर रहा है? एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो डिवाइड बाई 1, यानी कि यहाँ पर 20 दिन लग जाएगा उसको काम करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है।